ये बाबा साहब की तो देना, नहीं तो इन्होंने यहाँ तक कहाँ नहीं दिया। आज हमारे पास लाइसेंस बन गया, बैच बन गया, फिर 1 गाड़ी ली, फिर 2 ली, फिर 4 ली, आज मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं। मायावती जी आपको अच्छी क्यों लगती है? भाई बहन जी ने मान सम्मान दिया है हम लोगों को, अच्छी इसलिए लगती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अमित शाह, अमित शाह, बीजेपी, 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 आकाश आनंद भाई सम्मान में जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, बीजेपी भी कभी नहीं हुई इनकी दलितों की या किसी भी पार्टी की। ये लोग चाहते हैं कि ये समाज जो ना जहाँ का था वहीं का वहीं रहे, और हमारी जो एक ही पार्टी है बीएसपी, 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 और बहन जी से बड़ा हमारे लिए कोई नेता नहीं है। चंद्रशेखर भी नहीं। क्या चंद्रशेखर क्या है? क्या है चंद्रशेखर? कल का आया वाला होंडा क्या है चंद्रशेखर? सांसद है ना, हमारा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो ना दल बदलू है, आज उसमें और कल उसमें, ये तो दल है, ये तो दलाल है। हमारे तो एक ही नेता है बीएसपी बहन जी, और मरते दम तक उन्हीं के साथ में रहेंगे। जो अमित शाह द्वारा सांसद में बोला गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, फैशन हो गए अम्बेडकर, क्योंकि अगर 7 बार इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग सुधार जाते। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो बाबा साहब धरती पे ही स्वर्ग दिखा गए, मरने के बाद स्वर्ग के सपने दिखा रहा है। हमें ऐसे स्वर्ग की क्या जरूरत जब बाबा साहब हमें धरती पर स्वर्ग दिखा गए। और रही बात उसकी, ऐसे नेता जो बैठे हुए मंत्री पद पर, उनसे मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जब मंत्री पद में बैठे वो बाबा साहब की बदौलत बैठे हुए, आज से पहले वो ही भीख मांगे। दलित कौन सा? जो दलित कर रहा है वो बिकाऊ दलित है। जो बिकाऊ दलित है वो दलित ही नहीं है। जिसे अपना स्वाभिमान नहीं पता वो दलित ही किस चीज का, जिसे अपना स्वाभिमान नहीं पता वो दलित ही किस चीज का। क्या बहन जी अब मजबूत नहीं रही? बहन जी मजबूत शुरू से है और आगे भी रहेंगी। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो बहन जी कमजोर हो सके, ऐसा कोई कह नहीं सकता। बहन जी संघर्ष करती हैं, करती रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि बहन जी कमजोर हो गई है। बहन जी ना कभी कमजोर थी। बहन जी के इतने मुरीद हो, चंद्रशेखर जी की पार्टी में नहीं गए? मेरा ये मानना है कि जो पौधा है वो पौधा ही रहेगा, और जो पेड़ है वो पेड़ ही रहेगा। बहन जी पेड़ है, पेड़ रहेगी, और चंद्रशेखर पौधा है, वो पौधा ही रहेगा। मेरा नाम रजनी सूर्यवंशी है, और जो आज हम यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान में हम सारे बहुजन समाज के मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, और जो हम न्याय की मांग कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो संसद में बोला है बाबा साहब के खिलाफ, तो उनको उसके लिए पूरा देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे देश के सामने आके। जैसे कि उन्होंने संसद में पूरे देश के लोग, पूरे देश को चलाने वाले कैबिनेट मंत्री सब बैठ, उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया आपको नहीं पता सर? पूरे देश को पता है, पूरे देश की मीडिया में हाहाकार मची हुई है। अम्बेडकर जी का नाम हम तो हजारों बार लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बोला, सम्मान से बोले ना, ये थोड़ा ना। उन्होंने बोला है अगर आप भगवान जो होगा, उन्होंने बोला है कि बहुजन समाज के लोग इतना नाम अम्बेडकर का लेते, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में होते। तो हमें स्वर्ग जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए हमारे बाबा साहब ने धरती पे स्वर्ग बनाया है। वो जमाना देखा था कि दलितों को पानी भी नहीं पीने की आज्ञा नहीं थी। जिस कुएं से ब्राह्मण समाज का या कोई ओबीसी या किसी भी समाज का लोग उसमें पानी पीते थे, हम लोगों को दलित समाज को वहाँ से पानी पीने की, नहाने की या किसी भी जाने, मंदिर का नाम लिया उन्होंने। मंदिरों में हमें जाने की आज्ञा कब मिली थी? वो तो हमें बाबा साहब ने, सिर्फ बाबा साहब ने इसीलिए हमें मंदिर में जाने की आज्ञा दिलवाई कि हमारा समाज पीछे ना रहे, हम हर जगह आए जाएं। ये नहीं कहा बाबा साहब ने मंदिर में घुस जाओ और मंदिर में ही पूजा पाठ करो या मंदिर में ही सर मारो। नहीं, हमारे लिए बाबा साहब ने कहा था पार्लियामेंट में जाके कब्जा करो। हमारे लिए वही मंदिर है, वही सब कुछ है हमारे लिए। तो ये बाबा साहब के लिए जो उन्होंने बोला है, उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, जैसे उन्होंने देश के सामने बोला है। इसी के लिए आज हमारा धरना प्रदर्शन है बीएसपी के बैनर तले। तो बहन जी को लेकर कहा जा रहा बहन जी अब कमजोर हो गई है, क्या कहेंगी आप? ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी कमजोर नहीं है। बहन जी का जो साथी है, बहन जी की जो आज ये देख रहे हो पीछे, आप अपना कैमरा घुमाइए, ये भीड़ बहन जी की है, ऐसा नहीं है। हमारी जो बहन जी है पूरा हमारे
यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक पंडाल और लगा है। आप जरा उसको कवरेज करें, उसके बाद यहाँ का देखा बाबा साहब के अनुयायियों का क्या हाल है और बाबा साहब के अनुयायी कितने हैं। जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो आकाश जी आने वाले हैं, समय आ रहा है उनको बोला आने का उनका समय है, वो वहाँ से चल चुके हैं और यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पे आने का कारण है वो बाबा साहब के जो शब्द बोले गए, जो टिप्पणी करी गई है उसका विरोध प्रदर्शन में है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुजन समाज को दिक्कत है, जो अदर समाज है उनको सबको दिक्कत है और सबको होनी भी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम एक संवैधानिक नाम है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो संवैधानिक दायरे में आकर नाम लिया जाता है, वो सबके लिए सक्षम है, सबके लिए बराबर है और सबको लेना चाहिए। इसमें कोई किसी जाति का या किसी विशेष पार्टी का कोई भी महत्व नहीं है। आज इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सब इसके खिलाफत हैं, सब खिलाफ बोल रहे हैं। बहन जी आकाश आनंदार है, एक ही बात है, आकाश आनंदार है तो वो आ रहे हैं। मैं कौंडली विधानसभा से हूँ। चलिए देखिए, बाइक से आए हैं सब, ये देखिए बाइक से, आप देख लो बाइक से आए हैं, कितनी बड़ी बात है। कहाँ से हो भैया? शिव बिहार दिल्ली। आप लोग नाराज इतने ज़्यादा क्यों हैं आज? क्यों अमित शाह ने बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोले हैं। तो आप लोग चाहते क्या हुआ? इसका बदला लेंगे, जंग लड़ेंगे। बीजेपी फिर जीतेगी? नहीं, BSP को जिताएंगे, BJP को हराएंगे। अच्छा, आप बताओ ये कहाँ से हो, क्या चाहते हो आप? बाबा साहब का सम्मान चाहते हैं, अपमान थोड़ी ना चाहते। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। माफी मांगे, अमित शाह माफी मांगे। क्या गुनाह है? क्या गुनाह है? वो बाबा साहब के लिए बोला था, अब शब्द बोला उन्होंने। कहते कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो, क्या है अम्बेडकर? आज का आंदोलन माने साहब ये है, जो बाबा साहब के विषय में अमित शाह जी ने जो बोला है बहुत गलत बयान बोला है कि जो कि बाबा साहब एक हमारे ऐसे जिन्होंने देश का संविधान बनाया, उनके लिए जो गलत टिप्पणियां की हैं उन लोगों ने, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि एक गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता कि जो कि पूरा देश जो बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांतों पे जो चलता है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आज की डेट में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं है जो कि बाबा साहब के बराबर नहीं। मोदी 12वीं फेल है, 6ठी 7वीं फेल है, ये तड़ीफार है, इनको पता ही नहीं है। भाई एक बार बताइए कि जो अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर भगवान का नाम लेते तो ये एक मतलब इनके यहाँ भगवान के मतलब वो सड़क चले जाते। इन्होंने भगवान का नाम लिया ही नहीं था जब से, हैं? इन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया था। आप बताओ सर, आप वकील लग रहे हो जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हो? देखिए बड़ा चिंता का विषय है ये। संविधान निर्माता देश की 85% आबादी जो उन्हें अपना मसीहा मानती है, उनके लिए संसद में खड़े होकर कोई देश का गृह मंत्री इस बात को कहने तो छोड़े हिम्मत भी कर ले, ये बहुत गंभीर विषय है। देश की संवैधानिक ढांचे के लिए बहुत गंभीर विषय है। क्या लगता है, माफ़ी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे? माफ़ी मांगनी चाहिए जी, इस्तीफा भी देना चाहिए। अगर ये सोच भी दिमाग में आ गई बाबा साहब को लेके, तो ऐसे व्यक्ति को जो शपथ लेके गृह मंत्री बने हैं उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए। क्या लगता है, अम्बेडकर जी भगवान हैं? एक महापुरुष है, एक महापुरुष है। हमारी विचारधारा महापुरुष की है, उनकी कही हुए पद चिन्हों पे चलने की है। भगवान है नहीं है ये एक अलग विषय है, लेकिन एक महापुरुष है और सबसे बड़े मसीहा हैं दलितों के, शोषितों के, समाज की महिलाओं के जो अधिकार आज लोगों के पास है। आज हम कपड़े पहन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, वोट दे, बाबा साहब की तो देन है। चलिए तो ठीक है, देखिए आप बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। भैया बताइए क्या नाम है आपका? इनसे बोल लो भाई। मेरा नाम आदि चौधरी। बताइए क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ अमित शाह माफ़ी मांगे। तो आपके 40 हो जाएगा आप लोगों के? अरे क्यों नहीं होएगा, इतनी सारी संख्या में उतरे हैं। अच्छा, बहन जी को लेकर क्या कहोगे भैया? बहन जी तो हमारा सम्मान है। अच्छा, कमज़ोर हुई हैं बहन, किसी के कहने से कौन कमज़ोर हो जाता भाई? कोई किसी के कहने से कमज़ोर नहीं होता। और अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अमित शाह को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये नारा लगातार यहाँ लगाया जा रहा है। और बहन जी की तस्वीरों के साथ ये देखिए आप, बहन जी की यहाँ पर तस्वीर लिए सब मौजूद हैं, पहुँचे हुए। बहन है हमारी, बहन है, बहन है, बहन। जय हिंद सर। मैं जिला बदायूं से, मैं राहुल जाटव, और क्या नाम है, यहाँ पे आया हुआ हूँ। जो अमित शाह ने अवैध टिप्पणी बोली थी बाबा साहब के खिलाफ,
तो ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक शब्द बोले हैं। और ये कहते हैं कि वो बाबा साहब के लिए कि अंबेडकर एक फैशन है। इनको ये नहीं पता कि इन्होंने जो संविधान की शपथ लेके जो इस पद पे बैठे हुए हैं, तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बैठे हुए हैं, आज उनके लिए फैशन बोल रहे हैं। और वो कहते हैं भगवान 7 जन्म तक, उन्हें खुद के जन्म की तो पता नहीं है, और 7 जन्म की तो ये कहते हैं 7 जन्म की। उन्हें एक रोज़गार तो दिया जाता नहीं है, ना रोज़गार दिया। 10 साल हो गए उन्हें यहाँ पे रहते हुए। और क्या नाम है, यहाँ पे जितने भी युवा हैं, राशन से तो ज़िंदगी कट जाएगी हमारे बच्चे भी पल जाएंगे। राशन ही खाएंगे, इससे बढ़िया कटोरा दे दो ना, सब पब्लिक के हाथ में कटोरा भीख मांगती रहेगी। वो रोज़गार दो, राशन से देश मजबूत होता है, मोदी जी से। देश मजबूत जब होगा तुम बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाओ, किसी को कॉलेज दो, किसी के लिए हॉस्पिटल दो, ठीक है, किसी को नौकरियां दो। युवा ये दुनिया भर का बेरोजगार घूम रहा है, इससे देश मजबूत है? बेरोजगारी है, भूखन मरने लग जाएंगे जब पता चलेगा सरकार को कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। अब पहली बार इन्हें यहाँ पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बहुजन समाज बहुत ज़्यादा आक्रोश में है। यहाँ पर बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं वो सब यही मांग रहे हैं कि यहाँ पे जो अमित शाह ने जो गलत बोला है वो यहाँ पे माफ़ी मांगे बस। रिक्शे वाले हैं, भैया से बात करते हैं। भैया आपने भी बीएसपी का पट्टा पहन लिया? भैया हमने तो 16 साल से पहन रखा है, जब से होश संभाला तब से बसपा को दिया है वोट। 16 साल से? हाँ, 16 साल की उम्र से बसपा को वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। कैसा चल रहा है कारोबार अभी आपका? कारोबार सही है, दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है। आज बाबा साहब के लिए छुट्टी कर रखी है। आज बाबा साहब की छुट्टी कर? हाँ, बाबा साहब के सम्मान में छुट्टी कर रखी है आज हम लोगों ने। बैठ के बात करें हम लोग अच्छे से। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं, इनकी देखिए ऑटो देखिए आप, ये जय भीम जय नमो बुद्धाय। ये भैया कहीं अगर आपको दिल्ली में ऑटो में मिले तो आपको देखिएगा। भैया नाम बता दीजिए अपना। सतीश सागर। सतीश सागर, दिल्ली से सादरा। और मायावती जी आपको अच्छी क्यों लगती है? भाई बहन जी ने मान सम्मान दिया है हम लोगों को, अच्छी इसलिए लगती है। अच्छा, अधिकार दिए हैं, बोलने के अधिकार दिए हैं। भाई बाबा साहब के बाद काशीराम साहब ने सब कुछ दिया हमें, सब काशीराम के साथ साहब के बाद बहन जी ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं। अच्छा, कह रहे हैं बहन जी अब थोड़ा कम पड़ गई, ऐसा क्यों? बहन जी कहीं कम नहीं पड़ी है, बहन जी आज भी वहीं है जहाँ कल थी। अच्छा, बस थोड़ा समाज भटक रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, एक नेता और आए हैं आपके समाज में, चंद्रशेखर जी, कैसे गए? भाई अपनी अपनी जगह सब नए नए आते ही रहते हैं। बहन जी का जो जगह है ले पाएंगे वो? नहीं, बहन जी की जगह कोई नहीं। आज तक अंबेडकर साहब की जगह कोई नहीं ले पाया, बाबा साहब की, काशीराम की जगह कोई नहीं ले पाएगा, ऐसी बहन जी की जगह कोई नहीं ले सकता। भाई नए नए नेता तो देखो पैदा होंगे, जब समाज है तो सब कुछ होगा। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी वो तो बदलती रहती हैं, लेकिन जो बहन। क्या सोचते हो अपने समाज के लिए? भाई हम ये सोचते हैं हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे और तरक्की करे। आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने 10वीं कर ली। तो फिर कब से रिक्शा चला रहे हैं? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल। अच्छा, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है अभी? देखो सरकार आती हैं अपने हिसाब से, सब ठीक ही काम करती हैं, लेकिन वो ज़मीन पे दिखाई नहीं देता। ज़मीन पर नहीं, तो फिर आते कैसे हैं लोग? मतलब समझा नहीं सर। मतलब ये सत्ता में कैसे आते हैं? अब सत्ता में तो सर वही है ना, अपने वादे देते हैं नए नए लोगों को, उसमें बहकावे में आ जाते हैं, बस ये। चलिए, क्या नाम बताया आपने? सतीश सागर। सतीश सागर जी को हमने आपको दिखाया। देखिए भैया, आज इन्होंने छुट्टी कर दी है और छुट्टी करके आज आकाश आनंद की रैली में शामिल हुए हैं। एक और भैया ऑटो वाले हैं। भैया रुको, क्या नाम है? मेरा नाम दीप आप लोगों ने क्या? हाँ जी, मेरा नाम दीपचंद है। अच्छा दीप जी, बताइए। रिक्शे वाले बड़ी तादाद में आए हैं। रिक्शे वाले से मतलब नहीं है सर, इससे हम अपने समाज के उसमें आए हैं। हाँ। अपने समाज के काम के। कैसा लगा वो बयान जो अमित शाह ने दिया? बहुत गंदा बयान लगा। हाँ। और उसी के विरोध में आए हैं। हाँ। क्योंकि माफ़ कर पाओगे आप लोग अमित शाह को? माफ़ी मांगेंगे तो? माफ़ी मांगे तो सही, वो माफ़ी मांगे तो उसके बाद में, नहीं तो हम तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि वो अपने इस्तीफा दें। हाँ। अरे चलो, माफ़ी से भी काम चल सकता है, ऐसी बात नहीं। गलती तो गलती होती है, गलती तो गलती होती है। हाँ, गलती आप करें या मैं करूँ तो गलती करने तो बढ़ना ही पड़ेगा। बहुजन समाज इतना बड़ा दिल रखता है? हाँ रखता है, क्यों नहीं रखता? कर देगा, कर देगा। आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? हमें रिक्शा चलाते हुए सन 2005 से चला रहे हैं जी, आज 19 साल हो गए। आज 19 साल हो गए। यूपी से हैं, दिल्ली से हैं? प्रॉपर पीछे से तो यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन अब तो नागरिकता दिल्ली की होगी। दिल्ली में वोट है। शासन देखा आपने? बिल्कुल देखा भी, बहन जी का शासन। यूपी में कह रहे रोजगार बहुत ज़्यादा है, आप दिल्ली में रिक्शा चला रहे हो? बस सेटल से यहाँ पे हो गए, काम चल पड़ा, यहाँ तो यहीं चला रहे हैं। अच्छा। ये भी बाबा साहब की तो देन है। अच्छा। आज रिक्शा चला रहे हैं हम। मेरे पास 5-8। ये कैसे देन है रिक्शा? ये बाबा साहब की तो देन है, नहीं तो इन्होंने यहाँ तक आने दिया। आज हमारे पास लाइसेंस बन गया, बैच बन गया, फिर 1 गाड़ी ली, फिर 2 ली, फिर 4 ली। आज मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। आज मेरे पास
9 ड्राइवर काम कर रहे हैं, 10वां मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा जी, तो ये ऐसा बाबा नहीं साहब का है, श्रेय ये बाबा साहब का ही श्रेय है। कैसे क्योंकि लाइसेंस बनवाने के लिए भी हाई स्कूल की आज वो चाहिए। अगर बाबा साहब ही पढ़ने का अधिकार न देते तो फिर कैसे मिल पाता। अच्छा, ये जो आप गहरी बातें कर रहे हो सबको पता है? सबको पता है, और जिनको नहीं पता तो और बताएंगे, और आने वाले जनरेशन में बताएंगे। मैं केवल 10वां पढ़ा हूँ, मेरा छोटा भाई ने MCA करा है, वो आज एक अच्छा खासा ऑफिसर रैंक में नौकरी कर रहा है। मेरे पास 5 गाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाबा साहब की देन है जो आज हम खुददारी के साथ में जीते हैं। मेरी गाड़ी पे देख लो, पीछे जय भीम लिख रहा है। कुछ पढ़े लिखे कुछ सीखा, कुछ पढ़े लिखे तो सीखा। अनपढ़ ऐसे बहन जी को लेकर क्या विचार है आपके? देखिए जी, बहन जी के तो हम साथ जीवन से ही हैं। हम बताएं आपको, जीवन से ही साथ जीत नहीं पा रही है तो बस जीत नहीं पा रही, जोर करते हैं जीत क्या नहीं होता है ऐसा? अब साहब पता नहीं क्या पब्लिक के दिमाग में रहती आप है। सोचो कभी जीत नहीं पाती बहन जी आजकल। बहन जी ना जीतते तो 4 बार मुख्यमंत्री थोड़ी बनती यूपी की। हाल तो ये समय परिवर्तनशील है, समय तो परिवर्तन का नियम है। ये तो ये भी तो बाबा साहब की देन है कि शासन के राजा एक ही थोड़ी बना के रखना। ये तो अदला बदली है। 25 साल अब ये हवा बदलती 5 बार रहती। मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, तो वो भी तो कांग्रेस को तोड़ के ही मतलब बनी। मतलब आज छुट्टी कर दी आपने बाबा साहब? बिल्कुल छुट्टी कर, बहुत बड़ी बात, छुट्टी कर दी बाबा साहब के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है बहुजन समाज के लोगों में। इनके रिक्शे पर लिखा है जय भीम जय भारत। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।